बांग्लादेश की धरती के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जो हर कुछ सालों में दुनिया को चौंका देता है। ऐसा लगता है मानो इतिहास खुद जमीन को चीर कर बाहर आ रहा हो। कभी तालाब की खुदाई में तो कभी किसी खेत के नीचे बार बार मिल रही हैं भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमाएं। ताजा मामला है बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले का, जहां नवाबगंज इलाके में एक तालाब की खुदाई चल रही थी। अचानक मशीन की चोट एक पत्थर से टकराई, लेकिन ये कोई आम पत्थर नहीं था, ये थी भगवान विष्णु की एक सुंदर और दुर्लभ प्रतिमा। करीब 27 किलो वजन था, 29 इंच लंबी और 13 इंच चौड़ी। और सबसे खास बात तो ये कि इस प्रतिमा में माता लक्ष्मी की आकृति भी उकेरी गई थी। आश्चर्य की बात यह थी कि बुलडोजर की ताकत के बावजूद इस मूर्ति को एक भी खरोंच नहीं आई। स्थानीय लोग दौड़कर इकट्ठा हो गए। किसी ने इसे देवी चमत्कार कहा, किसी ने इसे इतिहास का जीवंत प्रमाण बताया। पुलिस ने इस प्रतिमा को सुरक्षित रखकर कोषागार में भेजा, जहां से इसे पुरातत्व विभाग को सौंपा जाएगा। अब विशेषज्ञ तय करेंगे कि ये प्रतिमा किस युग की है, किस शैली की है और किस ऐतिहासिक समय की कहानी कहती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर बार बार विष्णु जी की मूर्तियां क्यों निकल रही हैं जमीन के नीचे से। बीते 4 वर्षों में बांग्लादेश के 4 अलग अलग हिस्सों से विष्णु भगवान की मूर्तियां मिली हैं। 2023 में फरीदपुर से एक 32 किलो की प्रतिमा मिली थी। 2021 में एक 1000 साल पुरानी प्रतिमा सामने आई थी। इतिहास बताता है कि जिन जगहों से ये मूर्तियां मिल रही हैं, वहां कभी हिंदू राजाओं का राज हुआ करता था। वो राजा विष्णु के उपासक थे और उनके महलों व मंदिरों में इन मूर्तियों की पूजा होती थी। लेकिन फिर आया समय का पहिया और सब कुछ बदल गया। 1947 के विभाजन के बाद बंगाल का यह इलाका पाकिस्तान में चला गया, जो बाद में बना बांग्लादेश। अब हिंदू आबादी धीरे धीरे कम होती गई, मंदिर टूटे, मूर्तियां छिपा दी गई या जमीन में समा गई। अब जब किसी निर्माण या खुदाई के दौरान जमीन खोदी जाती है, तब ये इतिहास फिर से बाहर आता है। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हजारों साल पुरानी आस्था, कला और इतिहास की निशानियां। और हर बार जब ये बाहर आती है, हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और मजबूत है। अब पुरातत्व विभाग पर है जिम्मेदारी कि वो इन मूर्तियों का वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विश्लेषण करे, ताकि हम जान सके कौन थे वो कलाकार, कौन था वो राजा और क्या था वो युग जिसने इन अद्भुत प्रतिमाओं को जन्म दिया। ये सिर्फ खोज नहीं, बल्कि हमारी पहचान की पुनर्खोज है।